नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जयस्वत कृष्ण चैनल में। मैं आपका दोस्त गजराज सिंह, सेबी एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन के बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को, और वो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मार्केट में प्राइस कहां तक गिरेगी और कहां से गिरना शुरू होगी। अगर हमने इन दो जोनों को आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का लगभग 50% काम हो गया। तो आज हम जानेंगे कि हम इन दोनों जोनों को आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे वहां पे हमें ट्रेडिंग करनी है। ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आपको एंट्री कहाँ लेनी है, आपको एग्जिट कहाँ करना है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ब्रेकआउट क्या है, फेक आउट क्या है, उनसे कैसे बचना है। तो काफी हद तक आप इन चीजों को कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से आप डिस्क्लेमर पढ़िए, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट टेक्निकल एनालिसिस का कोर कॉन्सेप्ट है। ये ट्रेडर को मदद करता है कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन को हम पहचान सकें और वहां पे अपना रिएक्ट कर सकें, एंट्री एग्जिट अपना प्लेस कर सकें। स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, ये लेवल हर जगह काम करते हैं और हर जगह इनका यूज होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट क्या है। सपोर्ट प्राइस का वो जोन है, सपोर्ट प्राइस का वो लेवल है जहां पर बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं और उन बायर्स की स्ट्रेंथ इतनी है कि वो किसी भी कीमत पे वहां से प्राइस गिरने नहीं देंगे। वो उसको वहां पे रोक देंगे और वहां से प्राइस को रिवर्स करने की क्षमता रखते हैं, वहां से प्राइस अप ट्रेंड में आ जाएगी। ये एक फर्श की तरह काम करती है। जैसे हम किसी बॉल को फर्श पे जैसे ही मारेंगे तो फर्श से टकराएगी और वापस ऊपर चली जाएगी। इसी तरह सपोर्ट प्राइस के लिए काम करती है। जैसे ही प्राइस सपोर्ट पे टकराएगी वहां से प्राइस बाउंस बैक करेगी और वहां से अप ट्रेंड की स्टार्ट हो जाएगी और प्राइस ऊपर चली जाएगी। ट्रेडर्स यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही सपोर्ट पे प्राइस टकराएगी वहां से बाउंस होकर उनको अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा। सपोज करो कि निफ्टी बार बार 25,000 पे मल्टीपल टाइम्स आ रही है और वहां से बाउंस बैक होके वापस ऊपर चली जा रही है, तो ये 25,000 निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल है। ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक एजुकेशनल पर्पज के लिए एग्जांपल दिया है। एक बार सपोर्ट जोन को चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये चार्ट लिया है हमने, यहाँ पर 3 पॉइंट मार्क किए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। जैसे ही पॉइंट 1 से प्राइस ऊपर जाती है वापस आके सेम पॉइंट नंबर 2 पर उसी जोन में प्राइस वापस आ गई है। यहाँ जैसे ही प्राइस आती है यहाँ से बाउंस बैक कर जाती है और प्राइस अप ट्रेंड में चली जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर प्राइस वापस फिर उसी जोन में आती है। जैसे ही प्राइस इस जोन में आती है वैसे ही प्राइस फिर अप ट्रेंड की तरफ चली जाती है। तो ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जोन में बायर्स अवेलेबल है, यानी कि यहाँ पे डिमांड है। यहाँ पर डिमांड इतनी है कि बायर्स को लगता है कि अगर इस प्राइस रेंज में आ जाएगा तो ये स्टॉक या ये इंडेक्स लेने के लायक है। यहाँ से हम इसको बाई करेंगे और वो बाइंग इतनी करते हैं कि जितनी भी सेलिंग हो रही है उस सारी की सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में चली जाती है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सारे ऑर्डर प्रोसेस होने होते हैं और इतने सारे ऑर्डर एक प्राइस पर इम्पॉसिबल हैं वो प्रोसेस होने। इसीलिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी भी सिंगल लाइन ना होकर एक जोन होते हैं, एक जोन मार्क करना है उनका। जैसे ही यहाँ पे डिमांड अवेलेबल है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आती है तो डिमांड रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो सारे के सारे सेलर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं। ये सपोर्ट जोन है। अब समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस प्राइस का वो जोन है, रेजिस्टेंस प्राइस का वो लेवल है जहां पर सेलिंग प्रेशर इतना अवेलेबल है कि वो प्राइस को आगे नहीं जाने दे रहा। वहां प्राइस की सीलिंग हो गई, वहां से प्राइस आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि वहां पर सेलर्स जब भी आती है प्राइस वहां से सेलर अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। एक्सपेक्टेशन ट्रेडर्स की ये रहती है कि जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाएगी तो वहां से प्राइस गिर जाएगी, प्राइस में डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ना कि कोई रिकमेंडेशन। निफ्टी जैसी 26,300 के पास जा रही है, वहां से बार बार गिर जा रही है, उसको तोड़ नहीं पा रही है, तो 26,300 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। एक बार रेजिस्टेंस जोन को भी चार्ट पर देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। एक चार्ट लिया है,
यहाँ पर देखिए जैसे ही पॉइंट नंबर 1 से प्राइस गिरती है वापस सेम फिर उसी जोन पर पॉइंट नंबर 2 में पहुंच जाती है। जैसे ही उस जोन में प्राइस पहुंचती है वहां से फिर सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, सेलर्स अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं और प्राइस को वापस गिरा देते हैं। प्राइस वापस फिर पॉइंट नंबर 3 पर सेम उसी जोन में जाती है, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना होता है कि देखिए बिल्कुल एकदम से उसको गैप डाउन कर दिया, पूरी प्राइस को नीचे धकेल दिया। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इतना है, यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है, उन्हें लगता है कि यहाँ से आगे इस प्राइस को हमको नहीं लेकर जाना, और जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी, जैसे ही यहाँ पे उनको बायर मिलेंगे वो अपना माल तुरंत बेच के निकल लेंगे। तो ये रेजिस्टेंस जोन है। अब समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना मैटर क्यों करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये हमें मदद करते हैं आइडेंटिफाई करने में सही एंट्री पॉइंट और सही एग्जिट पॉइंट। अगर हमें किसी एसेट में किसी स्टॉक्स में एंट्री करनी है तो हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है कि हम सपोर्ट के जितना नज़दीक एंट्री कर सकें उतना हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि सपोर्ट के जितना पास हम एंट्री करेंगे उतना स्टॉप लॉस हमारा कम होगा, और जैसे जैसे हम सपोर्ट से दूर होते चले जाएंगे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता चला जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे हम रेजिस्टेंस के पास जाते हैं तो हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन जो भी है हम उससे एग्जिट ले सकते हैं, या वहां पर हम फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं। जितनी भी फ्रेश सेलिंग हम रेजिस्टेंस के पास करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां पर हमारा स्टॉप लॉस पास में होगा। जैसे हम रेजिस्टेंस से दूर जाकर सेलिंग करेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही मदद करते हैं, हमारे स्टॉप लॉस को सही पोजीशन सही प्लेसमेंट करने में काम आते हैं। ये हमारे ट्रेंड कंफर्मेशन में भी काम आते हैं। कोई भी बुलिश पैटर्न हमें सपोर्ट के पास मिलता है तो वो अप ट्रेंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और कोई भी बेयरिश पैटर्न अगर रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो वो डाउन ट्रेंड के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत सारे चार्ट पैटर्न जैसे ट्राइंगल है, चैनल है, राइजिंग वेज है, हेड एंड शोल्डर है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट उनके बेसिस में भी काम आते हैं कि बेस कहाँ पे बन रहा है, नेकलाइन कहाँ पे बन रही है, फ्लैग का पैटर्न कैसे बन रहा है, तो सारे के सारे वो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट में ही काम आते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, जैसा कि हमने अभी चार्ट में देखा था वो हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल हैं। कोई भी प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होते हैं। उसके अलावा डायगोनली सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन हुई, चैनल्स हुए। ट्रेंड लाइन, चैनल, दो डायगोनली पॉइंट को मिला के हम चैनल या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो हमारे डायगोनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। उसके बाद आते हैं डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज प्राइस के साथ साथ उनकी भी वैल्यू बदलती रहती है, तो मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है। प्राइस मूविंग एवरेज पे आएगी और वहां से बाउंस बैक हो जाएगी या बाउंस डाउन हो जाएगी, तो मूविंग एवरेज हमारे डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। इसके अलावा फिबोनाची लेवल, ये मैथमेटिकल रिट्रेसमेंट जोन होते हैं, फिब के लेवल होते हैं 0.23, 0.38, 0.5, 0.618, इस तरह फिबोनाची लेवल्स होते हैं, वो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल, जो राउंड नंबर है 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, या छोटी क्वांटिटी में जिनका छोटी प्राइस है तो उनके लिए 100, 200, 300, 400, 500, जितना बड़ा राउंड नंबर रहेगा उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल रहेगा। जैसे निफ्टी के लिए 26,100, 26,200, 26,300 ये माइनर रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेंगे, पर 26,000, 26,500 या 25,000, 25,500 ये मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेंगे। तो राउंड नंबर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल होती है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे कि हमने अभी चार्ट पर देखा था, हम प्राइस पे गए थे, हिस्टोरिकल प्राइस पे, जो चार्ट ऑलरेडी बन चुका है हमारी लेफ्ट साइड वाला चार्ट, उसको हम देखेंगे तो हम देखना है कि वहां पे प्राइस का हिस्टोरिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ हुआ है। प्राइस ऐसे मौके कहाँ कहाँ आए हैं कि प्राइस एक पॉइंट तक आई है और वहां से बाउंस बैक कर गई, फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आई और वहां से बाउंस बैक कर गई, वो हमारे लिए होगा सपोर्ट लेवल। या प्राइस कहीं तक गई थी और उस पॉइंट से वापस प्राइस गिर गई, फिर वापस उसी पॉइंट के आसपास गई, फिर प्राइस गिर गई, तो ऐसी 2-3 बार अगर किसी पॉइंट को टच करके वापस आ जा रही है प्राइस तो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल होगा। फिर उसके बाद हम वहां पे
कोई कैंडलस्टिक पैटर्न डोजी बना है, हैमर बना है, शूटिंग स्टार बना है, बुलिश या बेरिश पैटर्न जो होते हैं उनको चेक करेंगे। साथ में वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी लेंगे। रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास में अगर हाई वॉल्यूम है तो वो उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जितने भी ज़्यादा टच होंगे, जितनी भी 2 पॉइंट पे टच हो रही तो 3 पॉइंट पे टच हो रही या 4 पॉइंट पे टच हो रही, जितने ज़्यादा मल्टीपल टच होंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। और एक और बात, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, मान लो जैसे कि हमने समझा था कि फ्लोर है, वो फ्लोर तब तक है जब तक उसके नीचे बेसमेंट नहीं बनाया। जैसे ही बेसमेंट बन जाएगा तो फ्लोर हो जाएगा, रूफ बन जाएगी फ्लोर। सेम ऐसे ही अगर रूफ है, रूफ के ऊपर एक कमरा और बना दिया जाए तो रूफ फ्लोर हो जाएगी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। सपोर्ट है, जब वो सपोर्ट टूट जाएगी तो फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगी। या कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टूट गया तो वो सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। मान लो प्राइस अगर ऊपर चल रही है उस लेवल से तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्राइस उसके नीचे चली जाएगी तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। और वो लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रोंगर हो जाते हैं, जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है या रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है टूटने के बाद में। वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रोंग लेवल हो जाते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। अब ब्रेकआउट और फेकआउट्स। ब्रेकआउट क्या होता है? ब्रेकआउट होती है कि प्राइस किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़कर हैवी वॉल्यूम के साथ में प्राइस वहां से आगे फर्दर मूव कर जाती है, तो वो होता है ब्रेकआउट। और फेकआउट क्या होता है कि प्राइस वो टेम्परेली उसको तोड़ती है और वापस आ जाती है, वहां पर ट्रैप करती है। कोई भी स्मार्ट मनी ट्रैप करता है तो फेक आउट हो जाता है। वहां पर वो केवल टेस्ट करता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वो लो वॉल्यूम के साथ होगा, वहां पे हाई वॉल्यूम के साथ में प्राइस नहीं आएगी, तो वो कहलाता है फेक आउट। तो हमें ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए हमेशा सिग्नल्स चेक करने हैं। वहां पर कोई बुलिश पैटर्न देखना है, वहां पर हमें वॉल्यूम देखना है। और उसके बाद भी जब प्राइस वहां से मूव कर ले, या तो कंसोलिडेशन के साथ में वहां से निकले, या फिर प्राइस मूव करके वापस एक बार फिर वहां पे जो रेजिस्टेंस तोड़ा है तो उसको सपोर्ट मान के फिर वापस चले, या उसने सपोर्ट तोड़ी है तो वापस प्राइस नीचे आए और वापस वहां से उसको रेजिस्टेंस मान के रिएक्ट करे। मतलब वहां पे हमें एक लोअर लो या हायर हाई का एक फॉर्मेशन हमें देखना है। जैसे ही प्राइस सपोर्ट को तोड़ती है तो वहां पे हमें एक लोअर लो मिलना चाहिए, या प्राइस कभी किसी रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो वहां पर हमें एक हायर हाई मिलना चाहिए, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ में। जब वो नीचे रिट्रेस हो रहा होगा तो वहां पर वॉल्यूम कम हो, और जैसे ही ब्रेक कर रहा हो तो वहां पर वॉल्यूम ज्यादा हो। तो हमें बुलिश पैटर्न देखना है, हायर हाई हायर लो देखने हैं, कंफर्मेशन करनी है, नहीं तो हम ट्रैप हो जाएंगे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इससे स्ट्रेटजी कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले हमें 9:15 से पहले पहले अपने चार्ट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन जितने भी लेवल्स हैं हमारे, सारे वो लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं। उसके बाद हमें वेट करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हम वेट करेंगे कि हमारा कोई भी लेवल ब्रेक हो। अब मान लो कि वो लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, उसने कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है जहां प्राइस चल रही थी, तो हम वेट करेंगे कि वहां पे कोई बुलिश पैटर्न बने और एक हायर हाई की फॉर्मेशन हो। जैसे ही बुलिश पैटर्न बना और हायर हाई की फॉर्मेशन हुई, हम वहां पर बाई कर लेंगे। स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सेम ऐसे ही अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ती है तो हम वहां पर वेट करेंगे कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने और साथ में एक लोअर लो की कंस्ट्रक्शन वहां पे बन जाए। जैसे ही लोअर लो बनेगा वहां पर हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे और स्विंग के हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस पोजीशन करेंगे, और जब तक वो ट्रेंड हमारा चल रहा है तब तक हम उसमें पोजीशन बनाए रखेंगे। उसके बाद हम सेकंड है हमारी रेंज ट्रेडिंग। रेंज ट्रेडिंग में कभी कभी बहुत टाइम तक ऐसा होता है कि कोई स्टॉक है वो बहुत टाइम तक एक रेंज बाउंड हो रहता है, वो बार बार 2 पॉइंटों को उन्हीं पे घूमता रहता है, जाएगा 1 पॉइंट तक जाएगा, वापस गिर जाएगा, फिर उस पॉइंट से बाउंस होगा, फिर वापस प्रीवियस रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे ही सपोर्ट पे आए
तो हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं, और जैसे रेजिस्टेंस के पास जाए तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। इस बाउंस को हम प्ले कर सकते हैं। तीसरा है ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग में हम जैसे ही कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ता है, उसके हम ट्रेंड तक, जब तक वो कंटिन्यू ट्रेंड चलता जा रहा है तब तक हम उस ट्रेंड को राइड करेंगे। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक खास बात है, अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में वो सारे के सारे रेजिस्टेंस तोड़ता हुआ चला जाएगा, उनको कम अहमियत देगा। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा तो वो सारे के सारे सपोर्ट को तोड़ता चला जाएगा। इसके अपोजिट जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में वो हर सपोर्ट को, जहां भी सपोर्ट होगी उसको वैल्यू ज़्यादा देगा, रेजिस्टेंस को तोड़ता चला जाएगा। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा तो वो हर सपोर्ट को तोड़ता चला जाएगा, हर रेजिस्टेंस को वैल्यू देगा। तो हमें अपने ट्रेंड को राइड करना है। जब तक वो ट्रेंड चलता जा रहा है, हम वहाँ पर हम मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले सकते हैं, जो हमारे मूविंग रेजिस्टेंस सपोर्ट है। मूविंग एवरेज को हम एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी शॉर्ट टाइम का मूविंग एवरेज लेके। तो इस तरह से हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट पर। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस। हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है, और स्टॉप लॉस हमें कहाँ पोजीशन करना है? सपोर्ट से नीचे करना है और रेजिस्टेंस से ऊपर करना है। जहां पर भी हमारा सपोर्ट लेवल होगा, सपोर्ट जोन होगा, उससे हल्का सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। या हम सेल कर रहे हैं तो जहां हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, रेजिस्टेंस जोन होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। और हमें जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल वीक है वहां पर हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। और रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को हम अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ में RSI, MACD, मूविंग एवरेज, जिस पर भी हम अच्छे हैं, जो हमें अच्छा समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से हम उसको कंबाइन करके इसकी इफिशियंसी और बढ़ा सकते हैं। हमारी प्रॉफिट और विन रेट बढ़ सकता है। सो कंक्लूजन यही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन है। इसके बिना टेक्निकल एनालिसिस कभी पूरा नहीं हो सकता। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस में। ये ट्रेडर्स को हेल्प करता है कि लॉजिकली डिसिप्लिन्ड डिसीजन लेने में, कि उसको एंट्री कहाँ पर करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पर लेना है, एग्जिट कहाँ पर करना है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमेशा वॉल्यूम के साथ में, पैटर्न्स के साथ में और इंडिकेटर के साथ में कंफर्म करेंगे तो हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उसी के साथ में हमें उसको कंबाइन करके ट्रेड करना है। तो आज हमने समझा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनको लेकर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है और हमें क्या नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, GS वेल्थ क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।